इसमें भी कितनी विषमता है। आजकल कई लोग कहते हैं कि साहब मेरे को तो जब गुस्सा आता है ना तो लक्ष्मण जी जैसा गुस्सा आता है। अब पहले जब लक्ष्मण जी का गुस्सा अलग है, तुम्हारा गुस्सा अलग है। लक्ष्मण जी को परमार्थ का गुस्सा आता था, तुम्हारे को स्वार्थ का गुस्सा आता है। लक्ष्मण जी को जब गुस्सा आता था तो धरती हिलती थी, दसों दिशाओं के दिग्गज हिल जाते थे। लक्ष्मण जी के गुस्से से धरती हिलती थी। आजकल के लोगों को गुस्सा आता है तो खुद ही हिलने लग जाते हैं। अब लक्ष्मण जी की ओट कहां होगी? लक्ष्मण जी को तो गुस्सा ऐसा आ रहा है कि धरती हिला रहे हैं और तुम खुद ही हिल रहे हो, कांप रहे हो। क्रोध नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण जी का क्रोध क्रोध नहीं है, क्रोध में बोध छुपा हुआ है, क्रोध में ज्ञान छुपा हुआ है। लक्ष्मण जी का क्रोध की क्रोध से तुलना नहीं कर सकते हो। लक्ष्मण जी के क्रोध में बोध छुपा हुआ है। और साधारण जनमानस जब स्वार्थ के लिए अपने लिए क्रोध करता है तो उसका ज्ञान समाप्त हो जाता है। जब व्यक्ति को क्रोध, आप सभी लोगों को एक एक बार कभी क्रोध आया होगा। जब गुस्सा आता है और गुस्सा जब उतर जाता है, आने के बाद जब वापस जाता है ना, गुस्सा उतरता है, उसके बाद आदमी कहता है ना, मुझे तो उस समय कुछ भी नहीं दिखा, मैंने किससे क्या कहा मेरे को पता ही नहीं। मेरे को जो निकली मुंडा में से खेद दी मैंने, तो चाहे मेरे पति थे तो खेद दी, मेरे को तो रोष आ गया। मेरे ससुराल जी के सामने खेद दी, मैंने तो फलान जी को ऐसे खेद दिया। क्रोध में क्या होता है, बुद्धि का नाश हो जाता है। इसलिए क्रोध पे हमेशा संयम रखिए। महापुरुष कहते हैं कि 100 मण रुई को भी अगर एक माचिस लग जावे तो जला के भस्म कर देती है, एक चिंगारी। वैसे ही आप में चाहे कितना भी ज्ञान हो, अगर थोड़ा सा क्रोध आ जावे स्वार्थ का तो सारे ज्ञान को समाप्त कर देता है। लक्ष्मण जी के क्रोध में बोध छुपा हुआ है, ज्ञान छुपा हुआ है। जैसे ही लक्ष्मण जी को क्रोध आया, ज्ञान का उदय हुआ। विश्वामित्र समय शुभ जाने, विश्वामित्र जी ने देखा कि ये शुभ समय है, क्योंकि धरती हिल गई। जैसे ही धरती हिली तो सब सन्नाटा हो गया, कोई बोल नहीं रहा। सुई गिरे उसकी भी आवाज आ रही है। जैसे अभी ये पांडाल शांत हैं, वैसे वो उस समय त्रेता युग में वो रंग भूमि एकदम शांत हो गई, कोई नहीं बोल रहा है। लक्ष्मण जी के बोलने के बाद कोई नहीं बोल रहा है, बिल्कुल सन्नाटा है। तब विश्वामित्र जी गुरु जी बोले, उठहु राम भंजमु भव चापा, मेटहु तात जनक परिताप। उठहु राम भंजमु भव चापा, उठहु राम भंजमु भव चापा, मेटहु तात जनक परिताप, मेटहु तात जनक परिताप। विश्वामित्र जी बोले, विश्वामित्र समय शुभ जानी, अच्छी घड़ी। विश्वामित्र जी ने देखा अच्छा समय है। विश्वामित्र समय शुभ जानी। विश्वामित्र जी बोले, उठो राम, हे राम जी उठो, बन जाऊं भव चापा। ये जो जनक जी महाराज को परिताप हो रहा है, टेंशन हो रही है, चिंता हो रही है, इसको दूर करो। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि जनक जी महाराज को जो परिताप हो रहा है, मैं त्यों तात जनक परिताप। हे तात, जनक जी को जो दुख हो रहा है, संताप हो रहा है, उसको दूर करो। सुनी गुरु वचन चरण सिर नावा। और राजा उठ रहे थे, वो क्या कर रहे थे, यूं यूं करके आ रहे थे, ताकत बता के यूं वीर हो के कमर कस के। राम जी उठे,
सुनी गुरु वचन, गुरु जी के वचन सुनते ही उठे और गुरु जी के चरणों में सिर नवाया। हर्ष विषादुन कछूर आवा, और न तो मन में हर्ष है कि अब तो बस जानकी जी से विवाह हो गया अपना, न तो हर्ष न विषाद न दुख है कि अगर उठेगा नहीं धनुष तो बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा विषाद भी नहीं है। हर्ष विषादन कछु उर्माई, कुछ भी नहीं है, केवल गुरु जी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। गुरु जी बोले उठो राम, गुरु जी ने कहा है कि उठो राम, बन जाऊं भव चापा, मैं ट्यूं तात जनक परिताप। राम जी सहज में जा रहे हैं, बिल्कुल साधारण चाल में, मस्तानी चाल में, जैसे हाथी चलता है आनंद में। हाथी कैसे चलता है? जहां चाल का नाम आवे तो उदाहरण हाथी का ही देना पड़ता है। हाथी चले अपनी चाल हैं, हाथी चले अपनी चाल आगे, जोर से बोल दो ना, कोई रोज तोड़ करेंगे, कहावत है। हाथी चले अपनी चाल, कुत्ता बसे आगे, जाने बस बाद। हाथी की चाल कैसी है? मस्तानी चाल। एक पूज्य संत राजेश्वरानंद जी महाराज थे, उन्होंने बड़ा एक सुंदर दृष्टांत दिया। उन्होंने कहा कि हमारे भाव में आया कि जिस गांव में से हाथी निकलता है उसको उस गांव के कुत्ते क्यों बसते हैं, क्या कारण है जो कुत्ते बसते हैं? तो उन्होंने कहा कि अगर कुत्तों से पूछा जाए तो कुत्ते बताएंगे इसका उत्तर। अगर कुत्ते बोलते तो कुत्ते ये उत्तर देते कि हम इस गांव में हमेशा रहते हैं, पैदा इसी गांव में हुए, जवान इसी गांव में हुए, बुढ़े हो गए जब तक इसी गांव में, इसी गांव की रखवाली कर रहे हैं। लेकिन हमारी किसी ने न तो आरती उतारी, न हमारे को कोई भेंट दी, न किसी ने धोख दी, हमारे उल्टा लट्ठी पड़िया हमारे। और ये हाथी है, आज आया हमारे गांव में और पूरे गांव वाले इसको देखने के लिए हाथ जोड़ के खड़े हैं। जब गांव में हाथी निकलता तो सब हाथ जोड़े खड़े रहते हैं ना, गणेश जी का रूप मानते हैं हाथी को, तो हाथी का बड़ा सम्मान होता, बाल बच्चे देखने आते हैं, सारे घर से बाहर निकल के देखते हैं। हाथी ऐसे निकलता है जैसे मंत्री जी निकल रहे हैं। गांव में कोई मंत्री जी आ जावे, जैसे लोग इकट्ठे हो वैसे हाथी चलता है। हाथी भी उसी ढंग से चलता है, सबको आए लो करता हुआ, आराम से घूमता घूमता, इधर उधर सिर हिलाता हुआ। तो अगर कुत्ते कहते हैं कि हम इसी गांव में थे, हमारी पूजा नहीं हुई, इसको पूज रहे हैं इसलिए हम इसको बसते हैं। लेकिन आप ध्यान से देखना, हर हाथी को कुत्ते बसते हैं, लेकिन कुत्ता आगे आके नहीं बसता है, फाचे से ही बसते हैं, दूर से बसते हैं। हाथी के रेडिएशन से दूर रहते हैं कि कहीं इसने पूंछ या पैर इधर उधर कर दिया, सूंड हिला दी तो दब जाएंगे। कोई हाथी से पूछे कि भाई अगर तेरे को कुत्ते बसते हैं तो टेंशन में क्यों नहीं आता है? हाथी को कितने कुत्ते बसो, लेकिन फिर भी हाथी अपनी चाल से ही चलता है, पीछे झांक के नहीं देखता क्यों बस रहा है, क्या बात है, कुछ भी नहीं पूछा, किसी कुत्ते से बात भी नहीं करता हाथी। हाथी कहता है कि कुछ मेरी पूजा कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, वो भी मेरे नहीं भगवान के स्वरूप को जोड़ रहे हैं, और ये बसने वाले हैं, ये भी अपने कर्मों को बस रहे हैं, इनको बसो, इनके ये, मुझे मेरे आनंद में चलना है, मुझे मेरे भाव में चलना है, इसलिए हाथी अपनी चाल से चलता है। तो भगवान अपने भाव से अपनी चाल से चल रहे हैं। राजा बड़े सोच रहे हैं, ओहो ये उठा लेगा, ये उठा लेगा, हमसे नहीं उठा, हमसे नहीं उठा, ये क्या उठाएगा, बच्चा है ये तो भी। इधर सुनैना जी, जानकी जी की माँ सोच रही है कि देखो विश्वामित्र जी की भी बुद्धि को क्या हो गया है, जब बड़े बड़े राजा नहीं उठा पाए तो ये बेचारे बालक कितने सुकुमार कोमल राजकुमार को क्यों परेशान कर रहे हैं। सुनैना जी के पास एक सखी थी, उसने कहा महारानी जी आप छोटा मत समझो इनको,
जो सूर्य भगवान छोटे से निकलते हैं ना, जो कि 3 लोक में उजाला कर देते हैं, छोटा कुछ भी नहीं है। एक पूरे बड़े शरीर में एक छोटा सा जीव रहता है जो निकलने के बाद पूरा खाली है। एक पूरे बड़े मोबाइल में छोटी सी सिम रहती है, सिम नहीं हो तो मोबाइल कोई काम का नहीं। एक पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली छोटी सी शक्ति रहती है, वो नहीं हो तो नहीं चलता है। एक छोटे से अगस्त जी ने 3 चुल्लू में पूरा समुद्र पी लिया था। छोटा मत समझो आप इनको।